तो हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे जुकन जो कि अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बैरियर को तोड़ते हुए बीच टाइमिंग साइड के पूरे डिसेबल और एल्डर को ही मार डालता है। और जुकन की खतरनाक गुस्से के साथ में ही पिछला चैप्टर जो कि खत्म हो गया था। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस्टिकल हेवन सेट के एल्डर और रूबा को देखते हैं, जो कि जुकन के ऐसे खतरनाक पावर को देखकर काफी हैरान होते हैं। और इधर जो कि डिमन सोल सेट के तीनों ब्रदर्स भी काफी हैरान होते हैं, और यहाँ तक कि खुद जुकन के एल्डर्स भी काफी हैरान होते हैं। और इधर यानमो भी जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा क्या चीज है, और इसका मतलब उस केव में भी इसने अपने फुल स्ट्रेंथ को शो नहीं किया था। और इधर जुबेन जो कि उसी दरवाजे की तरफ देखकर काफी गुस्सा हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है, और मेरी बॉडी के तीनों फोर्सेस जो कि एक ही साथ में रिएक्ट कर रही है, वो भी काफी स्ट्रांगली। और आखिर ये है कौन? और तभी हम यूमे को देखते हैं, जो कि यानो से पूछती है कि सीनियर ब्रदर, अगर इस बच्चे के अगेंस्ट में वीक क्योंगी आ जाए तो कैसा रहेगा? और जिस पर यानो बोलते कि मुझे नहीं पता, क्योंकि एक जो कि डिमोनिक कल्टीवेटर है, रे जो कि राइटियस कल्टीवेटर है, और अगर एक हेल से आता है तो दूसरा जो कि हेवन से आता है, और डिफरेंट पाथ पर चलने वाले लोगों की तुलना नहीं की जा सकती है। और हालांकि मैं स्ट्रेंथ के मामले में बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि वी क्योंगी भी इस बंदे के पंच को महसूस कर सकता है। और आपकी डबल ड्रैगन गैदरिंग में जरूर खलबली मचने वाली है। और यानमो की बात सुनकर यूमे जो कि काफी शौक होती है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें इन तीनों ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर की फैन बोलता है कि तो अब ये तय हो गया है कि हमें अपनी फाइट्स में फास्ट या सेकंड लाना है, और अगर हम उस बंदे के पंचे से सफर नहीं करना चाहते हैं तो। और इसी के साथ में हम फैन के दोनों ब्रदर्स को देखते हैं, जो कि फैन की बात को मानकर अपना सिर को हिलाते हैं। और इसी के साथ में हमें एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलता है कि लोअर 3 सेक्ट जो कि स्टेज को अब नॉर्मल डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और इसीलिए हम इस चीज को सस्पेंड करते हैं। और तभी अनाउंसर को चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर, आखिर आप इन सभी चीजों को ऐसे ही किसी जने दे सकते हैं? और वो बंदा कोई और नहीं होता बल्कि विस्टिमिंग सेट का वो एल्डर होता है। और चिल्लाते हुए अनाउंसर से बोलते हैं कि उसने एक ही स्ट्राइक में मेरे सारे डिसेबल्स को मार दिया, और आप इन सभी चीजों को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। और जिसके काउंटर में वेंडेबल यांग जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जब आप स्टेज में होते हैं तो आपकी मौत कभी भी आ सकती है, और आखिर तुम जैसे हारे हुए लोग बवाल क्यों कर रहे हो? और आप जो बोल रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग को स्टॉप करनी चाहिए, लेकिन आप तो एक लाइफ के बदले में एक लाइफ मांग रहे हैं। और अगर ये रूल एक्टिवेट हो जाता है तो आखिर कौन ही इस चीज को जोर शोर से करेगा, और आखिर डिसाइपल को जज कैसे किया जाएगा? और जिस पर बीच टाइमिंग सेट का एल्डर जो कि वेंडेबल यांग से बोलता है कि बकवास करना बंद करो, क्योंकि हमारे एक भी डिसाइपल जो कि स्टेज पर नहीं थे, वे सारे लोग जो कि बाहर ही मारे गए हैं। और हाँ, बकवास करना बंद करोगे कि जुफेन ने जब अपने पंच से तुम्हारे डिसाइपल पर अटैक किया था तो तुम्हारा डिसाइपल जो कि स्टेज पर ही मारा गया था। लेकिन जुफेन की गलती यहाँ पर सिर्फ ये है कि जुफेन का उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उस बैरियर को तोड़ते हुए तुम्हारी पूरी टीम को ही वाइप कर दिया। और अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा होना था तो उस कमजोर बैरियर पर हो सकते हो, जो कि जुफेन के उस इम्पैक्ट को भी नहीं सह पाया, और जिसकी शिकायत के लिए तुम डबल टाइगर मैनर में जा सकते हो। और वेनेबल यांग की बातें सुनने के बाद ये अनाउंसर जो कि बोलता है कि मैं इस प्रॉब्लम के लिए अपने एक्सीलेट से आंसर लेने के लिए चाह रहा हूँ, और कृपया तब तक आप लोग शांत रहें जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाता, और आप हमारे उस सोल्यूशन से आप दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। और क्या आप दोनों को डबल ड्रैगन मैनर पर विश्वास है या नहीं? और ये दोनों जो कि उस अनाउंसर की बातें सुनने के बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और वहां से जाते हुए वेंडेबल यंग जो कि जुपेन से बोलते कि ब्रदर, तुम तो अपने सेक्ट में काफी शांत रहा करते थे, और यहाँ तक कि आप जब उन वेल्डर के अगेंस्ट में गए थे तो वहाँ पर भी आप उनके लिए एक छोटी छोटी चाल बिछा के रखी थी, लेकिन आप तो स्टेज पर जाते ही अपने एक ही ब्लो में उन सभी को मार दिए। क्या आपको उन सभी की बातों को बुरा लगा, और आपने इतने स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि आप मुझे भी डरा दिए? और क्या तुम इतने ज्यादा गुस्से हो गए थे? और जिस पर जुपेन जो कि वेंडरेबल यंग से बोलता है कि क्या उसने मुझे इतना टॉन्ट किया था, लेकिन मैंने तो उस पर नोटिस किया ही नहीं था। और जिस पर वेंडरेबल यंग जो कि उसे बोलते हैं कि अगर तुमने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आखिर वहाँ पर क्यों फटे थे, और उसके साथ आपने तो उसके पूरे सेट को नीचे गिरा दिए, क्या आप प्लान को भूल गए थे? और जिस पर जुपेन बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला था, और इसके अलावा वो जोर शोर से बोलने वाला व्यक्ति भी इसके लायक भी नहीं है। और जुपेन जो कि उसी गेट की तरफ देख रहा होता है, तभी वेंडरेबल यंग जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या सोच रहा है। और इसी के साथ ही हमारा सीन जंगल में शिफ्ट होता है। ये वही बंदा होता है गाइस, आप लोग गेस कर चुके हो। और तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि उससे बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर। और गाइस, आप लोग इस बंदे को भी पहचान सकते हो, आप लोग गेस कर सकते हो कि ये कौन बंदा है। ये वही बंदा है जिसके बारे में यानू बात किया करता है, और जिसको पता है कि ये बंदा कौन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसके बाद ये अपने जूनियर ब्रदर से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 3 बार तक यहाँ पर नहीं देखा है, इसीलिए मुझे लगा कि तुम यहाँ से भाग चुके हो, लेकिन इसके वजह तो तुम लोअर 3 सेक्ट की फाइट्स को देखने गए थे। और क्या किसी लोअर 3 सेक्ट के बंदे ने तुम्हें अपने तरफ अट्रैक्ट किया है? और इसका मतलब तभी तुम सेक्ट में एक्सपर्ट्स को चैलेंज देने के मूड में नहीं थे। और जिस पर ये लड़का बोलता है कि सीनियर ब्रदर, बात ऐसी नहीं है, मैं यहाँ पर किसी की फाइट देखने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं किसी को ढूंढने आया था। और क्या आपको उस दिन की मेरी फीलिंग को याद है? और मुझे लगा कि मेरे डेस्टिनी का राइवल आ गया है, और सच में वो वहाँ पर आ गया है। और जिस पर इसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि ओ, तो लोअर 3 सेक्ट में है। और जिस पर ये बोलता है कि हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया है, और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इमेजिन किया था। और गाइस, तुम इसकी क्रीपी स्माइल देख सकते हो, ये बिल्कुल जुफिन की तरह लग रहा है, और वो एक हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट है। और हम दोनों के अंदर की पावर जो कि हम दोनों को क्लोज करती है, जस्ट लाइक अन
एंडिंग सरप्राइज जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। और जिसके बाद इसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि जूनियर ब्रदर, मैं पहली बार तुमको इतना एक्साइटेड देख रहा हूँ। और जिस पर इसका जूनियर ब्रदर बोलता है कि आखिर एक वर्दी राइवल से मिलना आखिर किसको एक्साइटेड नहीं होगा, और इस तरह के एक बीस्ट से टकराना और ये तय करना कि कौन सा बेटर है, और यही हमारा कर्म है। और सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आपका वेस्टर्न लैंड का टॉप बेस्ट टैलेंट होने का टाइटल जो कि हम लेने वाले हैं, और हमें नहीं पता कि हम दो बीस्ट में से कौन जीतने वाला है। और जिसके बाद इसका सीनियर ब्रदर जो कि जूनियर ब्रदर से पूछता है कि तो कांग्रेचुलेशन, शायद तुम जीत ही जाओगे। और इसी के साथ में हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और आप लोग मेरे वॉइस और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं, इसके लिए भाई दिल से शुक्रिया। और जहां तक बात रही दूसरे चैनल को मेरे से आगे होना, तो मैं बता सकता हूँ भाई, एपिसोड तो मेरे पास भी आ चुकी थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं थी क्योंकि मैं ड्यूटी पर था और वहां पर मैं वीडियो नहीं बना सका। ठीक है, तो मैं भी डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।